हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9 10 के, 11 12 के, इन सभी अभ्यर्थियों को इनके डीबी को लेकर के, इनकी काउंसलिंग को लेकर के, इनके जिला आवंटन में जो जिला मिला है उसमें कार्यस्थल को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, जिसके बारे में हम आप सभी से बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको जो जिला आवंटित हुआ है उस जिला में किस कार्यस्थल पर इनका डीबी होगा, तथा साथ ही बताएंगे कि जो स्लॉट जारी किए गए हैं, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि हर जिले का जो है वो कार्यस्थल घोषित हो गया है। अब प्रत्येक जिले में जो कार्यस्थल घोषित हुआ है उसमें जो स्लॉट घोषित किए गए हैं उसमें किस स्लॉट में इनका डीबी होगा और क्या टाइमिंग होगा, इनका मैसेज इनको कैसे पहुंचेगा, आपको सूचना कैसे मिलेगी, क्योंकि जो है 4 से 5 दिन का समय रह गया है और 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो है आपका डीबी कराना है। तो बहुत दूर से डिस्टेंस तय करके जो है अभ्यर्थियों को जिला में आना है जहां पर उनको जिला आवंटित किया गया है, तो कैसे वहां तक पहुंच करके अपना डीबी कराएंगे, इसकी सूचना उनको कब प्राप्त होगी, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी जिनको अभी तक जिला आवंटित नहीं हुआ है उनका जिला आवंटन कब होगा, तथा जब आप डीबी के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे, आप फाइलिंग किस तरह से करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही गेस्ट टीचर का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि गेस्ट टीचर के रिजल्ट को लेकर के जो 6 सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर का रिजल्ट आना है उसमें पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी जो है परेशान है, क्योंकि उनका अभी तक जिला आवंटित नहीं हुआ है। तो उनका जिला आवंटन कब हो गया, यानी हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, तथा बताएंगे कि जो आप सभी अभ्यर्थी जिनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उनका री अपलोडिंग का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी हर एक बिंदु पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआर 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं इनको जिला आवंटन में जो स्थल मिला उनको लेकर के। तो देखिए, जो भी सफल अभ्यर्थी हैं आप सभी को पहले ही हमने अपडेट दे दिया था कि आप सबको जो है वो जिला आवंटन के साथ ही आप सभी को जो जिस काउंसलिंग स्थल पे जाना है वो भी क्लियर हो चुका है। हर एक मैक्सिमम जो जिला है वहां पे आपको डीआरसीसी भवन में ही जाकर के जो है आपको करानी है, और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे किसी स्कूल में या फिर खेल भवन में, जैसे सहरसा में जो है खेल भवन में जो है वो दिया गया है, सारण में जो है वो आपका छपरा स्टेशन के बगल में जो डीआरसीसी भवन है वहां पे दिया हुआ है। ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो है वो दे दिया है। अगर कोई साथी चाहता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे कि उसका आपका जो है कार्यस्थल क्या है, वहां से क्या डिस्टेंस होगा, तो हम जो दोस्तों आपको बताएंगे। ऐसे आप सभी गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कार्यस्थल है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्थल है वो उस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है। गूगल से भी आपको उसका डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा, तो आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। तो जो आपको स्लॉट जो आपका स्लॉट तय किया गया है, आप सभी को बता दूं कि जो भी स्थल है वहां पे उस जिले में जो है 5 से 6 स्लॉट बनाए गए हैं, और जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम जो शुरू होगा वो अलग अलग स्लॉट में, यानी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक जो वो चलेगा। तो इसी के बीच किसी ना किसी स्लॉट में जो है आपका होना है, और इसकी जानकारी का नोटिस और इसका मैसेज जो है दोस्तों 18 जनवरी तक आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 21 तारीख से जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो 18 तारीख तक, आज 16 है, कल 17, परसों 18 जनवरी तक हमारे जितने भी टीआर 3 के सफल साथी हैं, चाहे वो पीआरटी के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, 18 जनवरी तक आप सभी को यह मैसेज मिल जाएगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि किस स्लॉट में किस तिथि को किस अभ्यर्थी का जो है वो डीबी होना है, क्योंकि इसको लेकर आप सभी को पता चल गया है कि कौन सा स्लॉट है, लेकिन आपको यह अभी भी पता नहीं चला है कि उस स्लॉट में आपका कब होगा। तो ये मैसेज और इसका नोटिफिकेशन जो है वो 18 जनवरी को आप सभी को मिल जाएगा। आपके फोन में आपके फोन में भी जो है ई शिक्षा कोश ऐप से भी ये चीजें जो है आपको पता चल जाएगी। उसमें आपको जो है यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, और वो जब आप लॉगिन करेंगे, ये कब होगा तो आप जब सेंटर पे पहुंचेंगे तब होगा, लेकिन इससे पहले आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि आपको कौन सा स्लॉट मिला है। 18 जनवरी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी अभ्यर्थियों को बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 18 जनवरी तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो सफल अभ्यर्थी जिनको जिला आवंटित हो गया उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जिनका जिला आवंटन हो गया है उनको 18 जनवरी तक ये क्लियर हो जाएगा कि किस तिथि को किस स्लॉट में और किस टाइमिंग में आपका जो है वो आपका जो काउंसलिंग स्थल है वहां पे आपका डीबी होगा। तो 18 जनवरी को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत रहें। जो लोग रिजर्वेशन करा लिए हैं अच्छी बात है, नहीं कराए हैं तो उसके बाद जो है वो आप करा लीजिएगा, लेकिन 18 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा कि आपको जिस जो जिला आवंटित किया गया है उसमें डीआरसीसी में होना है, या फिर जिस स्थल में दिया गया है जो हमने आपको बताया है। अगर किसी को नहीं सूचना प्राप्त हो तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि उस कार्य स्थल पे आपको किस स्लॉट में किस टाइमिंग में जो है वो आपकी डीबी होगी, और वहां पे आपको पहुंच जाना होगा। ये 18 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ है, तो आपका जिला आवंटन, आप सभी का जिला आवंटन भी 18 तारीख को, यानी 18 तारीख तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 18 से 19 तारीख तक आपका जिला आवंटन हो जाएगा,
और आपको भी जो आपका डीबी का नोटिस मिल जाएगा कि आपको कौन सा स्लॉट मिला है। ये सारी चीजों में देर हुई है जिला आवंटन में, इसलिए क्योंकि ये शिक्षा विभाग को करना है, और साथ ही जो है वो गेस्ट टीचर का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, वो भी लगभग तैयार है, और पूरी उम्मीद है कि गेस्ट टीचर का रिजल्ट जो है वो कल तक जारी हो जाएगा। और गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी होते ही पीजीटी के जो जिन साथी का जिला आवंटन नहीं हुआ है उनका भी जिला आवंटन हो जाएगा, और जिनको पीआरटी से टीजी तक जिनका नहीं हुआ उनका भी, यानी 18 तारीख तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ बात कर लेते हैं उन सभी साथियों के लिए जो डीबी के लिए जो है वो तैयार हैं, वो किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करेंगे। देखिए, आप सभी को पहले एक फाइल में जो है वो सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। एक दूसरा फाइल बनाना है, उसमें आपको जो है वो वाटर मार्क जो डॉक्यूमेंट है उसको रखना है, तथा आपके जितने भी ओरिजिनल कॉपी है यानी कि ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसकी जो है वो सारा का जो है वो छाया प्रति और उसको 100 अभिप्रमाणित करके, यानी कि एक में केवल ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा, दूसरा जो है उसमें आपको वाटर मार्क डॉक्यूमेंट और जीरोक्स कॉपी जो है वो सबका 100 अभिप्रमाणित करके आप उसको रख लेना है। 2 फाइल हो गया। एक तीसरा फाइल बनाएंगे, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है उसमें रखेंगे, जो आपको जैसे आपको 10वीं का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, आप ले लेंगे। साथ ही अगर डीएलएड, एस्टेट, बीटेट आपने किया है तो उसका अंक प्रमाण पत्र, उसका जो है वो मूल प्रमाण पत्र, आवासीय जातीय आय और फोटोग्राफ, अपना फोटोग्राफ लगभग 50 के आसपास फोटोग्राफ आप सभी रखेंगे अपने साथ, और साथ ही स्टेट आप अपना खाता यानी पासबुक भी जो है उसमें रखेंगे। अगर नहीं होगा पासबुक तो पासबुक बाद में भी ले लिया जाएगा, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक साथ लेकर के तब जाना है, और ऊपर चेकलिस्ट जो है वो लगा देना है, जिससे पता चलेगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसमें रखे हुए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल कर करके ले जाना है। एक बार फिर से डाल लें, 3 सेट में बना ले, एक में ओरिजिनल, एक में जो है वो आपका वाटर मार्क डॉक्यूमेंट, एक में जीरोक्स कॉपी, और दूसरे में सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है वो फोटो स्टेट और छाया प्रति करके बना लेंगे। 3 सेट में लेकर के जाएंगे और तब वहां पे जो है आप अपना डीबी कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके लिए जो है आप डीबी पे जाएंगे तो वहां पे अलग अलग काउंटर बनाएगा। पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर आपका आधार सत्यापन होगा, उसके बाद जो टीम बनाई गई है 5 काउंटर लगे होंगे, उस पे जो है आपका डीबी कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप आधार के साथ जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो लेकर के जाएंगे, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, वहीं से जो है वो आपका जो स्लॉट होगा उस स्लॉट में आपकी जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आधार, ओटीपी यानी आधार के साथ जो मोबाइल लिंक है वो लेकर के जाना है, वो साथ रहेगा, तभी आपका ई शिक्षा ऐप जो है वो डाउनलोड हो पाएगा और वो ओपन हो जाएगा। तो और ई शिक्षा ऐप के माध्यम से आपको ये नोटिस मिलेगा उस दिन स्लॉट पे कि आपको किस स्लॉट आपको जो है कब तक वहां पहुंच जाना है, और बाकी सारी डिटेल्स तो आपको 18 को मिल जाएगी, लेकिन ई शिक्षा ऐप से आपकी जानकारी जो है वो उस दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी और आप स्लॉट पे जाएंगे तो आपकी बुकिंग होगी। लेकिन इसके लिए आपको मोबाइल और आधार लिंक मोबाइल ही लेकर के जाना है, ये ध्यान में रखिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो तैयार करके लेकर के जाना है। और अगर री अपलोडिंग के लिए जो जानना चाहते हैं तो देखिए, री अपलोडिंग को लेकर के अभी तक शिक्षा आयोग की तरफ से जो है कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी 4-5 दिन का टाइम है। तो जिस तरह से टीआरई 1 में और टीआरई 2 में मौका दिया गया था डी अपलोडिंग करने का, अभी भी सरकार जो है वो कोई देना चाहिए। हालांकि बीपीएससी के आयोग के जो सचिव है उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के आदेश के बिना वो नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्विटर और मेल कीजिए कि जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में डीबी से पहले पोर्टल दोबारा खुला था और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिला था, तो आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा। और मैं सरकार से और आयोग से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द पोर्टल खुले और डीबी से पहले जो अभ्यर्थी गड़बड़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें उनको जो है वो री अपलोडिंग का मौका मिले। आप सभी साथियों को आपके डीबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।